गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सिंटेक्स नोमैड। आज है डे नंबर 97 ऑफ प्रोजेक्ट भारत दर्शन। मैं अभी पुरी में हूँ और सुबह के बज रहे हैं 5:15। 2 किलोमीटर दूर यहाँ से रेलवे स्टेशन है, तो मैं बाय वॉक जा रहा हूँ। ठीक है, और मतलब 25 मिनट के आसपास डिस्टेंस दिखा रहा था। ठीक है, 6:15 की ट्रेन है टू भुवनेश्वर। आज भुवनेश्वर जा रहा हूँ। जल्दी इसलिए चेकआउट किया, रीज़न एक कि भुवनेश्वर मुझे एक्सप्लोर करना है। सावन आ गया है और लिंगराज टेम्पल भीड़ हो सकती है ना। शिव मंदिर है क्योंकि, और बहुत बहुत मान्यता है उसकी। फर्स्ट रीज़न। सेकंड ये कि मुझे कल के लिए तत्काल टिकट बुक करनी है 10 बजे। मुझे तत्काल मेरा लक बहुत बेकार चल रहा है। ठीक है, 10 बजे मुझे बस फ्री टाइम चाहिए। ये थोड़ा फॉगी सा हो रहा है क्योंकि अभी जस्ट एसी रूम से निकला हूँ, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो बाहर जाके ना ये लेंस वगैरह सब ठंडे हैं, तो वो मैं भी शायद क्लीन कर लेता हूँ। हाँ, वो फॉग जम जाता है ना स्टार्टिंग में, लेंस ठंडे होने की एकदम से ह्यूमिडिटी, जो ग्लासेस में देखते हैं ना पानी जमता है, वो चीज़। एनीवे, बस वॉक करके जा रहा हूँ और होप सो टाइम से तो पहुँच जाऊँगा। मतलब क्योंकि 1-1.5 घंटा 6:15 पे निकलेगी, 7:35 का टाइम है पहुंचने का भुवनेश्वर। ठीक है, अब यहाँ पर पुरी में मैंने देखा कि यहाँ पे चेक इन चेकआउट अर्ली है। 8 बजे 7 बजे 8 बजे चेक इन और चेकआउट टाइम चल रहा है। अगर सेम चीज़ भुवनेश्वर में हुई तो चेक इन कर लेंगे उस टाइम, है ना। और जो ट्रेन होगी वो देखते हैं आगे। 2 ट्रेनें लिस्टेड हैं, एक तो राजधानी जो सेकंड ऑप्शन है, और दूसरी ट्रेन जो है वो है नंदनकानन एक्सप्रेस जो प्रायोरिटी पे रहेगी। क्योंकि दोनों का रनिंग टाइम सेम है, लाइक सेम टाइम पे पहुँचे में। सेम टाइम मतलब ऑब्वियस पता है 9:30 बजे चलेगी और एक मेरे ख्याल से 12:30 चलेगी, ऐसी कुछ टाइम है। मगर दोनों का जो टाइम है ना वो सेम है। 25-26 घंटे लेंगी दोनों ट्रेनें। जो बाकी ट्रेनें हैं वो 30 घंटे 36 घंटे ऐसे रूट डिफरेंट है। तो एनीवे, अब पहले स्टेशन पहुँचते हैं पुरी। यह है पुरी स्टेशन, कोई चहल पहल नहीं है ना। कूलर वगैरह भी लगता है पैक होने लगे हैं, जो लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए लगाए होंगे रथ यात्रा के टाइम पे। और वैसे उस साइड का पंडाल उठना शुरू हो गया काइंड ऑफ। एक चीज़ और, मतलब कि गवर्नमेंट जितना एक्सपेक्ट किया था, काफ़ी स्पेशल ट्रेन लाई थी उन्होंने, वो कैंसिल कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको था कि रथ यात्रा के बाद भी बहुत लोग आएंगे। मगर इतनी भीड़ यहाँ पे है नहीं ना। आपने देखे होंगे दर्शन बड़े आराम से हो रहे हैं, है ना। नहीं है भीड़ जितनी एक्सपेक्टेड था गवर्नमेंट को भी। इवन ऊपर से काफ़ी प्रिपरेशन की हुई थी यहाँ पे। एनीवे, अब टाइम पे पहुँच गया हूँ। मतलब लाइक 5:40 हुए हैं और आधे घंटे बाद ट्रेन है जो जाएगी। इंटरसिटी है, कोई प्रदीप इंटरसिटी, मेरे नाम से ही ये इंटरसिटी है, वाओ, है ना। तो बस उसको बोर्ड करेंगे टू भुवनेश्वर। 7:30 तक एक्सपेक्टेड टाइम है, पहुंच जाएगी। फिर चेक इन करके देखेंगे और 10 बजे तत्काल की बुकिंग करनी है ना। और लिंगराज टेम्पल जो मेन है वो भी विज़िट करना है। पूरा प्लेटफॉर्म देखिए खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है, कितना कूड़ा है ना। अब इसमें गलती लोगों की है। ठीक है, कल यहाँ पे रुके होंगे, खाली हो गया। अब सफाई कब होती है बस वो डिपेंड करता है ना। क्योंकि एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि रेलवे में काम चोरी होती है, गवर्नमेंट नहीं करती। जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो करते हैं। जो डोरमेट्रीज आपने देखी है ना, सफाई के लिए लोग रखे हुए हैं, असाइंड है, बस सफाई नहीं करते। सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जो स्टेशन इंचार्ज है ना, उसको डेली बेसिस पे चेक करना पड़ेगा। विज़िट करे, ये तो नहीं बोले खुद करे सफाई, विज़िट करे, देखे, है ना, और बोले। अगर स्ट्रिक्टली 1-2 महीने चलेगा वो, तो अपने आप ये चीज़ें सुधर जाएंगी। एनीवे, देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे है ट्रेन। सी पुरी प्रदीप
5:57 हो रहा है। स्टार्टिंग के डिब्बे में भीड़ थी, मतलब पीछे में आ गया हूँ, है ना, तो सीट आराम से मिल गई है। लाइक अभी देखो आसपास कुछ भी नहीं है, तो मुश्किल से डिब्बे में 4-5 लोग बैठे हैं बस, बाकी आगे पूरा भरा पड़ा। भुवनेश्वर पहुंच गया हूँ, 7:45 हुए अभी। अब ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चेक इन करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं टाइमिंग क्या देती है। 12 बजे वैसे चेक इन रहता है, अर्ली हो जाएगी थोड़ी सी, देखते हैं बाकी पहुंच के क्या होता है। ये भुवनेश्वर का ओवर ब्रिज है, मतलब लाइक चंडीगढ़ में ऐसे ही बन रहा है ना, दिखाया था मैंने, वो थोड़ा ज़्यादा वाइड है, और फिर भी काफ़ी वाइड है यार। यहाँ से मैं आया हूँ, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा मुझे ना, कि पूरा का पूरा हम स्टेशन यूज़ कर सकते हैं, है ना, पूरा का पूरा वाइड फैला हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सब जगह पे फ़ैन लगे हुए हैं, सिक्योर है, अच्छा है ये कॉन्सेप्ट। चेक इन कर लिया है, दोबारा नहा भी लिया है, 9:15 हो रहे हैं। ब्रेकफास्ट मैं स्टेशन से बाहर निकल के मैंने कर लिया था ऑलरेडी, तो बस अब टेंपल की तरफ जा रहा हूँ। 10 बजे कल बुकिंग करनी है, उससे पहले पहुँचना है मुझे, और टेंपल के दर्शन नहीं करूँगा उससे पहले, मतलब कि बाहर, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ के अंदर कैमरा तो अलाउड होगा नहीं, मोबाइल फ़ोन भी अलाउड नहीं होगा, तो पहले रिजर्वेशन करेंगे तो फिर टेंपल दर्शन करेंगे। मैं वॉक करता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि मैप में चेक किया 2.2 किलोमीटर है, और रीच टाइम बता रहा है 9:50। 10 बजे तक मुझे बाहर रहना है टेंपल से, कोई मोबाइल जमा नहीं कर सकता, तो मेरे कैसे बेटर है कि वहाँ पे खड़े होकर वेट करने से वॉक करके चलता हूँ, ज़्यादा दूर भी नहीं है, हो जाएगा आराम से। वैसे जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो उड़ीसा टूरिज़्म वाले हैं, आप उनकी वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको रूट बसेज मिल जाएंगी, टूरिज़्म जो चलाती है, स्पेशल बसेज जो आसपास प्लेसेस हैं, लाइक भुवनेश्वर और पुरी के, है ना, वो 550 से लेकर 650 तक का फेयर होता है, ऐसी बसेज होती हैं, फुल डे टूर होता है। आप वो चेक कर सकते हो, जैसे मेघालय वाले चलाते हैं ना, सेम एज इट इज़ रहेगा। हाँ, मैंने वो फॉलो नहीं किया, क्योंकि मुझे मैनुअली लाइक मैंने वॉक काफ़ी किया है ना, तो अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं, आप गूगल पे जस्ट उड़ीसा टूरिज़्म डाल के उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या बस सूट करके और फिर डेट्स डालिए, 4-5 रूट्स आते हैं, तो रूट चेक कीजिए कौन सा रूट आपको सूट करता है, ठीक है। एक रूट मतलब लाइक विद ब्रेकफास्ट भी है, सुबह 6:30 के आसपास चलती है बस, तो शाम को 6:30 के आसपास ड्रॉप करती है, मतलब लाइक फुल डे टूर होता है, 12 घंटे का लगभग, ठीक है, जिसमें सारी प्लेसेस आसपास वाली, इवन शायद जो मैंने कवर भी नहीं किया वो भी इंक्लूडेड होता है। एक बार आप चेक कर लेना, अगर मैं चलो ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर हेड पड़ता है वो। अभी हो रहे हैं 9:42, और जो फर्स्ट टेंपल में आया हूँ वो है राजा रानी टेंपल। अभी बस यहाँ से 100 मीटर डिस्टेंस रह गया है, तो अगर देखता हूँ अगर भीड़ नहीं होगी फिर तो मैं चला जाऊँगा, दर्शन करके फटाफट आ जाता हूँ। अगर भीड़ होगी तो बाहर वेट करूँगा ना। पहले मैंने लिंगराज सोचा था, फिर मैंने कहा यार बिल्कुल पास में है, मतलब 4-5 टेम्पल्स हैं, वो बिल्कुल 200-300 या 400 मीटर के डिस्टेंस पर है सबके सब, तो ये सबसे पास पड़ा मुझे तक, सबसे पहले पहुंचना भी है, वो थोड़ा वेट भी हो जाए, और अगर नहीं भीड़ होगी तो दर्शन कर लेंगे, जिसे अभी 15 मिनट पड़े होंगे लगभग, है ना, तो 15 मिनट अगर दर्शन हो गए तो ठीक है, नहीं तो वेट करेंगे बाहर। ASI अंडर ये भी है, 20 रुपये टिकट है, राजा रानी टेंपल, उस तरफ ज़्यादा मैंने ऑनलाइन बुक किया है। वैसे मुझे लगा पहले ये ट्रेडिशनल टेंपल होगा, मगर ये तो ASI के अंडर है, मतलब कि बस अपना टिकट लीजिए और जाइए घूमिए, लाइक कोणार्क टेंपल जैसे था ना, ठीक है। अच्छा गार्डन एरिया है, धूप तेज़ निकली हुई है, बस ये है। तो एनीवे अभी तत्काल बुकिंग में 5 मिनट पड़े हैं, तो थोड़ा सा शेड देखता हूँ, वहाँ पे आराम से बैठता हूँ कहीं पे और
टिकट बुक करते हैं पहले, फिर इस स्मारक को एक्सप्लोर करेंगे और नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकलेंगे। ये राजा रानी टेम्पल। एनीवे मेरा रिजर्वेशन हो गया यार तत्काल, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सर्वर सब कुछ सही चला, सब कुछ मस्त। मैंने वॉलेट में पैसे ऐड कर रखे थे तो वहाँ से ट्रांजैक्शन करवाया। और अगर मैं राजा रानी टेम्पल की बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे अब कोई अंदर मूर्ति नहीं है ना, आर्कियोलॉजी के अंडर आ चुका है ये। मतलब प्रैक्टिकली बोला जाए तो अब यहाँ किसी का भी मंदिर नहीं है। यहाँ पे आपको भुवनेश्वर साइड सब ऐसे ही पिलर्स मिलेंगे। इवन जो सूर्य मंदिर था ना कोणार्क वाला, वो भी सेम था, डिस्ट्रॉयड है वो बहुत, मतलब लाइक अब वो मेन टेम्पल तो बचा ही नहीं है ना, वो जैसे छोटा सा खंड रह गया। मेन टेम्पल तो पूरा टूट चुका है वो कोणार्क वाला। अगर ये है स्ट्रक्चर सेम है। ये टेम्पल अंदर से ऐसा कुछ है, आवाज़ इको करेगा इसलिए अब मैं चुप हूँ। अब आप जस्ट लीजिए। यहाँ पर मैं भी शायद किसी टाइम पे कोई मूर्ति होती होगी, मगर स्ट्रेंज बहुत स्मेल आ रही है, लोग सुसु करते लगता है यहाँ पे। मतलब कि ये है हम इंडियंस, क्योंकि वॉशरूम बना हुआ है बाहर। बिल्डिंग अच्छी है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है ये। मतलब कि ये जो टेंपल बना हुआ है, मगर शेमफुल है हम इंडियंस, है ना। मतलब कि शर्म आनी चाहिए, सीरियसली शर्म आनी चाहिए यार कि भाई चलो टेंपल तो है ना, एटलीस्ट था, कभी बिल्डिंग थी, अब मंदिर नहीं है कोई। मतलब कि जो देखने भी आ रहे हैं अब उनको इतना भी नहीं है। मतलब कि मैं ये सोचता हूँ कि यार वो लोग भगवान में बिलीव करते नहीं, मुझे उनका अपमान करने आते हैं अंदर। मतलब कि सीरियसली, मतलब कि वॉशरूम बना रखा है यार, काइंड ऑफ, क्या मतलब बनता है। फिर गवर्नमेंट अगर सख्ती दिखाए तो फिर उनकी चुल मचती है। बाहर वॉशरूम बने हुए हैं, साफ़ वॉशरूम है, मैं भी देख कर आया हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कों का भी है, लड़कियों का, दोनों के वॉशरूम है, पीने का पानी का भी अरेंजमेंट है, बिल्कुल पास में, ये भी नहीं दूर हो। टेंपल से बाहर निकलोगे मुश्किल से 5 मीटर भी नहीं है, वहीं पे वॉशरूम है ना। और तब भी हद होती है यार। मतलब क्या बोलूँ यार, सिविक सेंस यही है इनके, कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस तो यूज़ कर लो यार कम से कम, भाई तुम्हें इतना भी क्या हो गया, है ना यार। एनीवे, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ मुक्तेश्वर और केदार गौरी, 2 टेंपल हैं, दोनों बिल्कुल साथ साथ में ही हैं। और यहाँ से 400 मीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, वॉक करूँगा, ठीक है। और क्या बताऊँ यार, मूड ख़राब हो गया यहाँ पर ना, मतलब देख कर कि भाई हम धरोहर को संभालना क्या, मतलब हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। अब इसमें गलती निकालेंगे गवर्नमेंट यहाँ पे आके सबको कैमरे लगा के देगी, फिर अच्छा लगेगा। मतलब क्या मतलब चाहते हैं। ये रोड से एक वॉकवे बना हुआ है, ये लाइक कुछ टेम्पल्स हैं, यहीं पे मेरे ख्याल से मुक्तेश्वर और केदार गौरी टेम्पल होगा। सेम आपको वही स्ट्रक्चर मिलेगी, छोटा सा एक पॉन्ड भी है वैसे। Mukteshwar temple, known as the gem of Kalingan architecture, is one of the most beautiful temple। क्या पढ़ लेना डिटेल में। यह है मुक्तेश्वर टेम्पल।
यह टेंपल प्रेमिसेस पूरा कॉरिडोर्स का, और साथ में ये छोटे छोटे मंदिर भी हैं, सभी में शिव की मूर्ति रखी हुई है, शिवलिंग रखी हुई, सॉरी। अगर आप देखेंगे ये प्रतिमा है, और इसमें शिव की मूर्ति, गणेश और ये शिव की प्रतिमा, पूरा शिव परिवार होगा। नाग देवता भी हैं, और इसमें भी एज इट इज़ ये नाग देवता शिव के साथ शिवलिंग और नाग देवता रखे हुए हैं। ये बड़ी है यहाँ पर, ये बड़ी है ज़रा इधर। ये केदार गौरी टेंपल का प्रेमिसेस। केदार गौरी और मुक्तेश्वर भी साथ साथ में है। देखिए यहाँ पे मैं मुक्तेश्वर में होकर आया हूँ, और उसके बिल्कुल ये जो सड़क जा रही थी ये है केदार गौरी। ये मुक्तेश्वर टेंपल, ये केदार गौरी टेंपल। और अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ से लगभग 600 मीटर का डिस्टेंस है लिंगराज मंदिर की तरफ। वहाँ पे अनंत वासुदेव मंदिर भी है, वो भी विज़िट करेंगे। मुक्तेश्वर के जस्ट क्रॉस करके यहाँ पे परशुरामेश्वर मंदिर भी है, ये देखिए। जब आप भुवनेश्वर आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत मंदिर दिखेंगे, बहुत पुराने पुराने मंदिर है, और ये भी नहीं कि अभी बने, बहुत पुराने मंदिर, इसलिए इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं, है ना। लाइक आप मैप पे एक्सप्लोर करेंगे, आसपास बहुत टेंपल दिखेंगे आपको, है ना। बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, पसीना कितना आ रहा है ना, अब इरिटेट कर रहा है ये पसीना। हाँ, एनीवे 500 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। मैं अनंत वासुदेव मंदिर जा रहा हूँ, उसके बाद फाइनली कवर करूँगा लिंगराज टेंपल। लिंगराज टेंपल के बारे में बताता हूँ कि ये आई थिंक सो बहुत यूनिक टेंपल है। मतलब कि मेरे ख्याल से पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में शायद इकलौता मंदिर है जहाँ पर हरि और हर, हर और हरि दोनों साथ में ही हैं। मतलब कि हरि मीन्स कि भगवान विष्णु, हर मीन्स भगवान शिव, दोनों एक साथ हैं यहाँ पर, है ना। तो बस बहुत पावरफुल मंदिर है ये, तो उनके दर्शन करेंगे। उससे पहले अनंत वासुदेव टेंपल जा रहा हूँ, क्योंकि मैप में शो कर रहा है कि उसका क्लोजिंग टाइम 1 PM के आसपास है। वैसे टाइम बहुत पड़ा हुआ है, मगर फिर भी चलो पहले उनके दर्शन करते हुए फिर वहाँ पे जाएंगे आगे। देखिए यहाँ पे एक चंपाकेश्वरा टेंपल आ गया, रास्ते में 2-3 टेंपल्स और आ गए थे। मतलब कि मैं जस्ट चल रहा हूँ, वो टेंपल्स बने हुए हैं, है ना। बहुत सिटी ऑफ टेंपल्स, आप समझ रहे होंगे कि क्यों बोला जाता है। और अच्छे मंदिर हैं, भव्य मंदिर बने हुए थे। अब एनीवे काफ़ी चीज़ें तो अब ऐसे के अंडर चला गया, कोई हज़ारों साल पुराने मंदिर हैं, उनका स्ट्रक्चर हज़ारों साल पुराना है ना। तो अब बहुत गर्मी हो रही है यार। गर्मी नहीं है, गर्मी नहीं है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब जाके फिर से नहाना पड़ेगा अब। एनीवे पहले दर्शन करते हैं, फिर कुछ खाएंगे लंच करके, फिर अपने स्टे की तरफ चलेंगे। अब जस्ट अभी मैंने कैमरा बंद किया था, एक और यहाँ पे आ गया स्वर्ण जलेश्वर टेंपल 7th सेंचुरी, ये सामने बना हुआ है, ये 7th सेंचुरी का है। किधर मंदिर, बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं यहाँ पर। फिर सामने एक और मंदिर है यहाँ पर, ये देखिए। मतलब कि ऐसे लाइन में ना ये मंदिर है, ये मंदिर बना हुआ है, फिर आगे एक और मंदिर आ गया। वो पुराने मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, सबके सब हज़ारों साल। इस मंदिर का नाम है कोटि तीर्थेश्वर टेंपल, 11th सेंचुरी।
है ना। और सबके पीछे आपको तालाब भी मिलेंगे। मतलब देखिए ऑर्डर में देखो, ये टेंपल, ये टेंपल दिखाया था, पीछे परशुरामेश्वर था, उसके बीच में एक और टेंपल आया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहीं पे मुक्तेश्वर था। फिर आपका देखे होंगे कई सारे टेंपल्स। ये अनंत वासुदेव के सामने एक और मंदिर है। ये पूरा तालाब है, इसके बीच में बिल्कुल सेंटर मंदिर है, पूरा तालाब के बीच में है। वहाँ से भी लोग नहा रहे हैं, कुछ यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। एनीवे मैं कैमरा शूट नहीं कर रहा हूँ। और लोटस है यहाँ पे, ड्रग्स भी हैं। ये अनंत वासुदेव 13वीं सेंचुरी का है। ये भी प्रोटेक्टेड साइट है। जो सामने बता रहा था ना तालाब के उधर जो मंदिर था, वो है पातालेश्वर महादेव। चेक करेंगे अगर आप यहाँ पे कुछ रीडेवलपमेंट का काम भी चल रहा है, रीस्टोर कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को, आई थिंक से। ये है अनंत वासुदेव टेम्पल। अभी यहाँ पे सब प्रसाद चढ़ा हुआ है, तो इस प्रसाद को यहाँ पे लेके सर्व किया था, आप उसको पे करके ले सकते हैं। 10 रुपीज़ पर पर्सन। जो प्रसाद है लाइक 150 रुपये का पड़ेगा आपको अगर आप खाते हैं तो। और यहाँ से लिंगराज टेम्पल है लगभग 400 मीटर, वो भी वॉक कर रहा हूँ मैं, है ना। और जो प्रसाद की बात करूँ, जैसे आपने पूरी जगन्नाथ टेम्पल में देखा था ना प्रसाद, सेम वैसे ही पॉट में प्रसाद मतलब बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है, देन उसको भगवान के सामने रखा जाता है। मतलब कि वही प्रसाद, चढ़ा हुआ प्रसाद, फिर वो भक्तों को खिलाते हैं। अब उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो एनीवे मैं जा रहा हूँ अभी लिंगराज टेम्पल, जो मेरे आज के दिन का लास्ट पॉइंट होगा, है ना। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है अब। एक यहाँ पे टेंपल आया, भाबिनी शंकर टेंपल, 14वीं सेंचुरी। जस्ट मैं कह रहा हूँ आप वो चलते रहेंगे। देखो एक और आ गया, तीर्थेश्वर टेंपल, 14वीं सेंचुरी, दिस वन। फिर आगे जा रहे हैं, एक और टेंपल ये रहा दिख रहा है। फिर आगे एक ये टेंपल ये दिख रहा है सामने, है ना। मतलब कि पूरा ये, अगर आप अभी क्या बताऊँ मैं, आधे किलोमीटर के रेडियस में मुझे कम से कम 15-20 टेम्पल्स दिख गए हैं, है ना। इसका कॉरिडोर काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये कौन सा टेंपल है, क्योंकि इसकी दीवारें काफ़ी बड़ी हैं। देखता हूँ, बताता हूँ आपको मैं। कोई एक टेंपल का गेट तो वहाँ से भी है इसका, और इसका गेट यहाँ से भी है, तो भीड़ भी काफ़ी है। ये लिंगराज टेंपल तो नहीं है कहीं, आई एम नॉट श्योर, जस्ट क्योंकि मैं उसी वे की तरफ जा रहा हूँ। क्योंकि एक सामने एक और टेंपल है वहाँ पर, उधर बिल्कुल। तो ये बेसिकली लिंगराज टेंपल है। अनंत वासुदेव टेंपल से जस्ट निकलते ही मुश्किल से मैप पे 400 मीटर दिखा रहा था, मगर 400 मीटर भी नहीं है, मतलब 100 मीटर भी नहीं है यार, है ना। भुवनेश्वर टेंपल भी मेंशन था यहीं पर, मतलब मे भी शायद भुवनेश्वर टेंपल और लिंगराज टेंपल दोनों सेम ही है। ठीक है, दर्शन अच्छे हो गए हैं, भीड़ नहीं है ना। और ठीक है, मगर डिस्टेंस से हुए हैं, मतलब कि ठीक है दिखा, मगर काफ़ी डिस्टेंस उन्होंने रखा हुआ था पहले से ही। अब मतलब कोई वीआईपी आ जाएगा तो उसको अंदर लेके जा रहे हैं, मगर आम जनता के लिए बहुत डिस्टेंस था, है ना। ऊपर से क्या होता है ना कि आगे ग्रिल सी लगा रखी हैं, तो बीच में ग्रिल से व्यू ब्लॉक होता है। मतलब ये चीज़ें तो यार ठीक करनी चाहिए इनको। दर्शन करने लोग आते थे दूर दूर से, मगर दर्शन अच्छे हुए, मैं ये नहीं वो दर्शन की कोई वो नहीं है, मगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, है ना। इवन जैसे कि मेरे पीछे कुछ एज्ड वो थे, तो उनकी आई साइड वीक थी काइंड ऑफ, तो फिर वो कह रहे थे कि दर्शन दिख नहीं रहे अच्छे से। अब पता नहीं दिख नहीं रहे, मतलब अब आई साइड का प्रॉब्लम था कुछ, तो भाई एज थी उनकी अच्छी खासी, बूढ़े थे। अब इस चीज़ों को तो देखना चाहिए ना इनको, इतना डिस्टेंस रख देते हैं वीआईपी लोगों के लिए। सब चीज़ें प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं, सब बाईपास होता है, मगर जब आम जनता की बारी आएगी तो रोक दिया जाता है।
है ना, और उसमें भी फटाफट निकलो है ना। जब भीड़ ना हो एटलीस्ट तब आगे जाने दो ना, देखना तो दो लोगों को, है ना। एनीवे अब मैं जा रहा हूँ अपने स्टे की तरफ। बीच में पहले मुझे कुछ खाना है, नारियल पानी पीता हूँ पहले तो यार। वैसे उन्होंने देखो यहाँ पे बैरिकेड्स बना रखे हैं, मे बी जब भीड़ होती होगी तो भीड़ मैनेज करने के लिए वो होंगे, मगर अभी बिल्कुल भीड़ थी नहीं, थोड़े बहुत लोग थे, है ना। एनीवे मैं अपने स्टे की तरफ जा रहा हूँ। एनीवे मैं मॉल आया, सोचा मूवी देखेंगे स्पाइडरमैन, और शो से मैं आधा घंटा मिस कर गया, तो अगला शो 2 घंटे बाद था। वापस जा रहा हूँ अब मैं। मेरे स्टे से आधा किलोमीटर पहले एक मॉल दिखा मुझे ना, तो कल रिलीज़ हुई है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो मैंने कहा यार लगभग 4 महीने होने वाले हैं ये मूवी देखी नहीं मैंने कहा चलो यार मूवी बनती है, क्योंकि पूरा दिन पड़ा हुआ था, लगभग क्या मतलब आधा दिन पड़ा हुआ है ना, मगर आधा घंटा पहले शो स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे वो मिस नहीं करना था कुछ भी। वो नेक्स्ट शो लगभग 2 घंटे बाद है काइंड ऑफ, अब 2 घंटे वेट, तो इसलिए अब मैं रूम वापस जा रहा हूँ। लगता है इस प्रोजेक्ट दर्शन में, मैं भारत दर्शन में मूवी नहीं देख पाऊँगा ना, कोई मूवी जो थिएटर रिलीज़ हुई है। अदरवाइज़ नेटफ्लिक्स है अपने पास, वो चल रहा है। जैसे कि ट्रेन में मैं मूवीज़ डाउनलोड कर लेता हूँ पहले से ही, कि नेटवर्क आए चाहे ना आए, है ना। वो ट्रेन में या कभी भी फ्री टाइम मिलता है तो वो शोज़ वगैरह मूवी वगैरह देख रहा हूँ। मगर ये मूवी देखनी थी यार, कोई नहीं देखेंगे ज़रूर, यहाँ पर नहीं तो कहीं और से ही देखते कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलती है।